दुनिया में किसी भी इंसान को कन्विंस करके अपने काम करवाने के दो तरीके होते हैं। पहला वो जिसमें आप रिक्वेस्ट करके या फिर फोर्सफुली उनको कन्विंस करते हो, और दूसरा वो जिसमें आप उनको साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की हेल्प से कन्विंस करने की ट्राई करते हो। अब रिक्वेस्ट करना या फिर फोर्सफुली कन्विंस करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजी की हेल्प से आप किसी को भी इजीली अपने काम करवाने के लिए मना सकते हो। ह्यूमन ब्रेन्स कुछ इस तरह से वायर्ड होते हैं कि सर्टेन सिचुएशंस में हमारे रिएक्शंस एक ही तरह के होते हैं। जैसे एक अंधेरे कमरे में फीलिंग ऑफ फियर से किसी भी इंसान की हार्ट बीट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, और इसी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिससे आप किसी को भी इजीली कन्विंस कर पाओगे। तो अगर आपको आज की वीडियो का टॉपिक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1, प्रीसुएजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी को कन्विंस करने की साइकोलॉजी तब काम नहीं आती जब आप उनको डायरेक्टली कन्विंस करते हो। सही मायनों में कन्विंस करने की साइकोलॉजी फर्स्ट इंप्रेशन से स्टार्ट हो जाती है। इस पर ऑथर रॉबर्ट बी सियाल्डीनी हमें प्रीसुएशन टेक्निक एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि किसी को कन्विंस करने के लिए आपको अपना मैसेज डायरेक्टली कन्वे नहीं करना है। आपकी ओपन बॉडी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स, आपका ड्रेसिंग सेंस ही आपको किसी भी इंसान को कन्विंस करने में आपकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शोरूम में कार परचेज करने जाते हो और वहाँ आपको एक वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, पॉजिटिव सेल्समैन मिलता है, तो चांसेस है कि वो आपको किसी न किसी तरीके से कार लेने के लिए मना ही देगा। इसी फर्स्ट इंप्रेशन इफेक्ट को कहते हैं द हेलो इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि लव एट फर्स्ट साइट के कॉन्सेप्ट को हम द फेमस हेलो इफेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। हेलो इफेक्ट में आपको बेसिकली आपके फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पर दूसरों के माइंड में पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। तो अगर आप सबकॉन्शियसली किसी के माइंड में आपकी अच्छी इमेज क्रिएट कर पाओगे तो आपको उन्हें कन्विंस करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ट्रिक नंबर 2, कनेक्टिंग बिफोर कन्विंसिंग। किसी भी रैंडम पर्सन को कन्विंस करने के लिए सबसे पहले उनसे कनेक्शन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना कनेक्शन बिल्ड करे ही उनको कन्विंस करना शुरू कर दोगे तो चांसेस है कि आप उनको कन्विंस नहीं कर पाओगे। द फेमस मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं, कन्विंस करने से पहले हमें कनेक्ट करना चाहिए। अगर आप कनेक्ट कर लोगे तो थोड़ा भी कन्विंस करने से वो बहुत ज्यादा कन्विंस हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कनेक्ट ही नहीं करोगे तो आप जितना मर्जी कन्विंस करिए, आपकी मेहनत वेस्ट ही होगी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कन्विंस करने से पहले हमें सेल्फिश ना होकर दूसरों के नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तभी वो हमारे नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स को ध्यान में देंगे। सो फर्स्ट यू हियर एंड देन यू विल बी हर्ड। ट्रिक नंबर 3, रीजन फॉर कनेक्टिंग। हमने ये तो जान लिया कि कन्विंस करने से पहले हमें कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन असली क्वेश्चन है कि आखिर कनेक्ट कैसे करें। कनेक्शन बिल्ड करके कन्विंस करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक सॉलिड रीजन की। इस स्टेज को हमने आपके लिए 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसकी फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं रीजंस, लॉजिकल एंड इमोशनल रीजंस, और सेकंड कैटेगरी में सिंपली आप अपना मैसेज कन्वे कर देते हो विदाउट एनी रीजन। लेट्स सपोज आपको एक फ्रेंड से पेन लेना है और आप डायरेक्टली जाकर पेन के लिए पूछते हो विदाउट एनी लॉजिक एंड इमोशंस। तो इस केस में आपको आपका फ्रेंड डेफिनेटली पेन नहीं देगा। अगर आप उसको एक लॉजिकल या फिर एक इमोशनल रीजन देकर उससे पेन लेना चाहो तब प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको पेन जरूर देगा। अगर आप एक ऐसा रीजन दे पाओ जो लॉजिकल और इमोशनल रीजन का कॉम्बिनेशन हो तो इस केस में आप किसी को भी इजीली कन्विंस कर पाओगे, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी काम को करने के लिए उसके पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है। ट्रिक नंबर 4, विन देयर ट्रस्ट। दोस्तों, अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपका ऐसा फ्रेंड होगा जिस पर सब इजीली ट्रस्ट करते होंगे। आपके उस फ्रेंड की तरह किसी भी ट्रस्टवर्दी इंसान को किसी को भी कन्विंस करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि इनका ऑरा ही ऐसा होता है कि सभी उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। स्टडीज भी ये प्रूव कर चुकी है कि ट्रस्टवर्दी लोग हमेशा दूसरों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे हैं। अगर आप ट्रस्टवर्दी इंसान बनना चाहते हो तो सिंपली आपको ऑनेस्ट होना है, आपको वर्ड्स पर कमिट करना है, दूसरों के बारे में उनके पीठ पीछे गॉसिप नहीं करनी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको किसी के सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं करने हैं। अगर आप ये सब करने में सक्सेसफुल होते हो तो आप भी एक ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल बन पाओगे।
ट्रिक नंबर 5, रिलेट विद रियल लाइफ एंड अथॉरिटेटिव एग्जांपल्स। कन्विंस करने के इस स्टेज में हम लोगों के कुछ ऐसे रिलेटेबल एग्जांपल्स देते हैं जिससे हमारे एग्जांपल्स को वैलिड समझा जा सके। रियल लाइफ एग्जांपल्स वो जो आपके आसपास आपके सराउंडिंग्स में हो, और अथॉरिटेटिव एग्जांपल्स में आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान के एग्जांपल्स दोगे जो अपने स्ट्रगल पीरियड में ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं जो आप करने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गर्ल चाइल्ड हो और आपको क्रिकेट खेलने के लिए अकेडमी ज्वाइन करनी है, तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हुए सबसे पहले कहोगे कि हमारे क्लास के टॉपर ने भी रिसेंटली अकेडमी ज्वाइन करी है, तो मुझे लगता है कि अपनी फिजिकल हेल्थ को ध्यान देते हुए मुझे भी अकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। या फिर आप एक फेमस इंडियन क्रिकेटर मिथाली राज का एग्जाम्पल देकर भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम्पल्स जेन्युइन हो, फेक नहीं, जिससे आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। ट्रिक नंबर 6, कॉम्प्लीमेंट्स। अब चाहे कोई भी इंसान कितना भी सक्सेसफुल या फिर अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन सभी को कॉम्प्लीमेंट्स मिलना पसंद होता है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि हर किसी को पसंद होता है खुद के बारे में बात करना। सो टेल देम व्हाट दे वांट टू हियर। एक स्पेसिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग बिग कॉम्प्लीमेंट्स के कंपैरिजन में फ्रीक्वेंट कॉम्प्लीमेंट्स आपको इंस्टेंटली एक लाइकेबल पर्सनालिटी बना देती है। तो अगर अब आपको किसी को कन्विंस करना हो तो सबसे पहले आप उनको कॉम्प्लीमेंट्स देकर उनसे कनेक्ट करें और फिर आप उनको इजीली कन्विंस कर पाओगे। दोस्तों, आज हमने प्रीसुएशन टेक्निक और द हेलो इफेक्ट से किसी को भी कन्विंस करने के बारे में जाना। हमने ये समझा कि कन्विंस करने के लिए सबसे पहले कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, और फाइनली कुछ बेसिक रीजनैलिटी की हेल्प से आपके कन्विंसिंग गेम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रो करने में हमारी हेल्प करें, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।